हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो प्रेगनेंसी जर्नी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि बेबी बॉय के लक्षण क्या क्या होते हैं 8वें महीने में। मुझे क्या क्या लक्षण थे, मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करूँगी। प्लस मेरे सब्सक्राइबर को बेबी बॉय हुआ है तो उनके 8वें महीने में क्या क्या लक्षण थे वो भी शेयर करूँगी। और बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं उनका जो मानना होता है 8वें महीने में अगर आप लोगों को ये सारे लक्षण, ये सिम्टम्स है तो कहीं ना कहीं बहुत हद तक माना जाता है कि आपको आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो देखिए इसमें कितनी सच्चाई है वो मुझे तो नहीं पता, क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है, साइंटिफिकली प्रूवन कहीं पे भी नहीं है। लेकिन बड़े बुजुर्ग का जो मानना होता है ना कहीं काम करता है। 80% तक काम करता है, वहीं पे 20% तक काम नहीं करता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं ये चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे मेरा जो चैनल है वो जेंडर को लेके भेदभाव नहीं करता है और जेंडर को लेके भेदभाव करना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब हम प्रेग्नेंट होते हैं बहुत सारी चीज़ें मन में चलती है कि मुझे लड़का होगा या फिर लड़की होगी, तो दोनों के लिए ही हम लोग एक्साइटेड रहते हैं। तो यहाँ वहाँ हम लोग सर्च करने लगते हैं। तो उसी जिज्ञासा को कम करने के लिए वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ इसे माइंड में रख के आप लोग देखा कीजिए। माँ बनना ही दुनिया का सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही ऊपर वाले की तरफ से हमें गिफ्ट है। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक माँ के लिए दोनों ही बच्चे बहुत ज़्यादा ही स्पेशल होते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोग नए हो मेरे चैनल पर तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए जब 8वां महीना चलता है ना तो हमारा बच्चा जो है फुल्ली वो मतलब फॉर्म हो चुका होता है, बच्चा जो है बन चुका होता है। तो 8वें महीने के दौरान अगर आपके कमर में ज़्यादा जो अगर पेन होता है, ऐसे बड़े बुजुर्ग का मानना होता है 8वें महीने में अगर ज़्यादा पेन होता है कमर में, तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और लड़की अगर आपने कंसीव किया है तो माना जाता है आपके पेट के ऊपर वाले साइड में अगर दर्द होता है तो माना जाता है आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। तो मैं अगर आपको अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस अगर शेयर करूँ ना, तो मुझे 8वें महीने में मेरे कमर में बहुत ज़्यादा ही दर्द रहता था। मतलब मुझे तो बेबी बॉय के टाइम पे 8वें महीने में क्या, मुझे 6 महीने से ही ज़्यादा मुझे पेन होना स्टार्ट हो गया था। लेकिन 8वें और 9वें महीने में बहुत ज़्यादा ही दर्द रहता था और मुझे बेबी बॉय हुआ है। दूसरा लक्षण ये है ना, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो आपके पेट का साइज़ देख के ही आपको बता देते हैं 8वें महीने में अगर आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है तो आपका जो पेट है ना वो लटका हुआ मतलब नीचे की तरफ झुका हुआ होता है और लटक जाता है। अंडे आकार का तो होता है, साथ ही में 8वें महीने में जैसे आपकी डिलीवरी डेट तो मतलब करीब रहती ही है, लेकिन फिर भी 8वें महीने में ये बहुत ज़्यादा ही नोटिस करने वाली बात होती है। अगर आपका पेट जो ज़्यादा ही लटका हुआ है नीचे की तरफ और मतलब पेट जो है ऊपर के हिस्से को छोड़ के नीचे मतलब लटका हुआ है, झुका हुआ है, तो कहीं ना कहीं माना जाता है आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपके पेट का जो साइज़ है वो राउंड ही है और उठा हुआ है, तो इसका फैला हुआ है और राउंड है ज़्यादा, तो इसका कहीं ना कहीं माना जाता है आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और अगर आपको इससे अगर मेरा एक्सपीरियंस अगर मैं शेयर करूँ ना, तो मुझे 8वें महीने में ही, मुझे 7वें महीने से ही मतलब बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना जिनके पहले से ही बेबी बॉय है और एक्सपीरियंसड है, वो लोग ने उन लोगों ने मुझे बताए थे कि तुम्हें बेबी बॉय ही होगा। फिर भी मैं श्योर नहीं थी, क्योंकि जब तक दुनिया में बच्चा नहीं आ जाता है आप मान नहीं सकते कि क्या सही है क्या नहीं। तो लेकिन देखिए मेरे टाइम में तो बेबी बॉय हुआ है, लेकिन फिर भी सबके हार्मोन अलग होते हैं, सबके बॉडी टाइप बॉडी प्रेगनेंसी के टाइम पे ना अलग अलग होते हैं, तो हार्मोन्स भी अलग अलग बनते हैं। तो फिर भी आप इसे 100% मान के नहीं चल सकते कि जो चीज़ें मेरे साथ या दूसरे के साथ मैच हुआ है वो सारी चीज़ें आपके साथ 100% मैच हो, क्योंकि 100% मैच होने वाला दावा आपको कोई भी नहीं बता सकता। ये मतलब जानने के लिए सही है, लेकिन आपको डॉक्टर को छोड़ के और ऊपर वाले को छोड़ के आपको कोई भी नहीं बता सकता 9 मंथ से पहले कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या फिर बेबी गर्ल को कंसीव किया है। और 8वें महीने के दौरान अगर आपके फेस में, स्किन में बहुत ज़्यादा ही ग्लो आता है तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। वहीं पे अगर आपके फेस पे झाइयाँ और डार्कनेस बहुत ज़्यादा ही हो गई है और मुहासे आ गए हैं, तो इसका भी ये संकेत होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। तो कहीं ना कहीं ये लक्षण मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही सटीक बैठे थे। मेरी जो स्किन है 8वें महीने तक बहुत ज़्यादा ही मतलब डल हो गए थे और डार्क सर्कल्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा ही हो गए थे। और वहीं पे मेरे बेबी गर्ल के टाइम पे मेरा जो स्किन है बहुत ज़्यादा ही ब्राइट और ग्लो करने लगा था। तो ये लक्षण कहीं ना कहीं मेरे साथ बहुत ज़्यादा ही सटीक बैठे थे।
और एक लक्षण है बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं, अगर आपके 8 महीने में अगर आप बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होते हो तो कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि आपका गर्भ में पल रहा जो शिशु है वो लड़का है, क्योंकि ये लक्षण भी बहुत ज़्यादा ही सटीक थे। मेरी जो बेबी गर्ल के टाइम पे मैं सारा दिन मतलब पूरे 9 मंथ प्रेगनेंसी के दौरान मैं बहुत ज़्यादा ही टायर्ड और लेज़ी रहती थी। वहीं पे जब मैंने बेबी बॉय को कैरी किया ना 3-4 महीने तो इंसान को प्रॉब्लम रहती ही है, क्योंकि वॉमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है। तो उसके बाद से जो मेरा जो 5वें महीने के बाद से मैं बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हो गई थी, मैं सारे काम ही कर पा रही थी। तो ये एक बहुत बड़ा ही लक्षण होता है बेबी बॉय का। और लक्षण, अगर आपने बेबी बॉय को कैरी किया है तो 8 मंथ तक आपका जो नाभि का जो लाइन है बहुत ज़्यादा ही डार्क हो जाती है, काली पड़ जाती है। और आपका जो बेली बटन है, नाभि बहुत ज़्यादा ही अगर बाहर की तरफ आ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा ही माना हुआ लक्षण है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन फिर भी और एक लक्षण ये भी होता है, बोला जाता है अगर आपकी नाभि की जो लाइन है वो अगर सीधी होती है और काली होती है तो इसका मतलब ये भी होता है कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन मेरे टाइम पे ये जो लक्षण सटीक नहीं बैठे थे, क्योंकि मेरी जो नाभि की जो लाइन थी ना वो बिल्कुल ही टेढ़ी थी। और पहले तो स्ट्रेट आई थी, ऊपर ऊपर तक स्ट्रेट था, फिर उसके बाद नीचे आने के टाइम पे ना वो टेढ़ी हो गई, मतलब जिगजैग जैसा। तो मुझे फिर भी बेबी बॉय हुआ। तो ये सारे जो लक्षण थे ना, ये मेरे कुछ सब्सक्राइबर को भी कहीं ना कहीं 70% मैच हुआ है। उन लोगों ने मुझे कमेंट भी किया है ये सारे लक्षण मैच हुआ है। वहीं पे कुछ सब्सक्राइबर को है जो मैच नहीं हुआ है, तो इसीलिए आप इसे 100% मान के नहीं चल सकते। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आई जस्ट होप आप लोगों की जो डिलीवरी है सेफ़ हो, बच्चा जो है स्वस्थ हो, यही ज़्यादा मैटर करता है, ना कि लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों ही स्पेशल है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो स्टॉप करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।